हेलो एवरीवन। तो यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर को हम सॉल्व कर रहे थे, उसी में एक और नया क्वेश्चन 4 नंबर में क्वेश्चन आया है। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या है, एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एथेनॉल का फॉर्मूला देखते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, देखो एथेनॉल, तो फॉर्मूला बनाते हैं। एथ मतलब अगर एथ है तो 2 कार्बन दिए हुए हैं, तो 2 कार्बन लिख देते हैं। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है, एन, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, और ऑल एल्कोहलिक ग्रुप है, तो OH लग गया। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। ठीक है, तो हो गया CH2CH3। ठीक, अभी कह रहे हैं कि एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक, सबसे पहले होता क्या है, ये जो NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड, जब अभिक्रिया करता है H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। अच्छा, इस H2SO4 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, H2SO4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर HSO4, अब भी तो H2SO4 ही है, H2SO4। ठीक, तो अब इसमें क्या हुआ, ये जो HSO4 है, HSO4 पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस पर निगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इतना अलग और ये H+। ठीक, अब जब इनका बॉन्ड चार्ज सेपरेट होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पर ब्रोमीन पर निगेटिव चार्ज और सोडियम पर पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक, तो जब ये रिएक्शन हुई है तो क्या होगा, H पॉजिटिव और निगेटिव बना क्या लेंगे, HBr बना लेंगे, और ये पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा निगेटिव वाले के साथ में, तो बनाएगा NaHSO4। इसका नाम है सोडियम बाईसल्फेट। क्या नाम है, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये जो हमारे पास में HBr बना है, ये HBr अपने आयंस में, देखो अम्ल क्या होता है, अम्ल वो होता है जो जलीय विलयन में अपना H+ आयन देगा। तो ये HBr H+ और Br- आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो अब जो हमारे पास में एथेनॉल है, अब ये एथेनॉल रिएक्शन करेगा इस H+ और Br निगेटिव के साथ में। देखते हैं कैसे करेगा रिएक्शन, ध्यान दीजिए। देखो ये क्या है, एथेनॉल CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये एथेनॉल है। जब सबसे पहले ये प्रोटॉन H+ अभिक्रिया करेगा एथेनॉल के साथ में, देखो कैसे रिएक्शन करेगा। हमें पता है ऑक्सीजन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाले लोन पेयर इस H+ पर अटैक करेंगे और ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा H के साथ में। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, H था पहले से ही, एक और H आ गया। अभी ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है दो बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए, 1 2 3। तो अगर ज़्यादा बॉन्ड बन गए हैं, जितने बनाता है उससे ज़्यादा बने, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 1 बॉन्ड फालतू बना है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अभी जब ये पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव परमाणु है और इस पर चार्ज आया है पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाएगा, तो ये साइड वाले परमाणु से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये क्या करेगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अभी इस वाले कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ से H2O बाहर हो गया। ठीक है, और एक बात भी तो है कि अगर घर के
बड़े निकल जाते हैं तो धन किस पर आ जाता है, छोटों पर आ जाता है। तो घर के बड़े निकल गए, वैसे किसी के घर के बड़े निकलने नहीं चाहिए, तो घर के बड़े निकल गए, धन किस पर आ गया, छोटों पर आ गया, छोटे लोग जो होते हैं उन पर आ जाता है। ठीक, तो अब ये जो हमारे पास में कार्बोकैटायन बना है ये अभिक्रिया करता है इस वाले ब्रोमीन आयन के साथ में। तो क्या होता है देखिए जरा, अभिक्रिया कैसे होती है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव और इस पर रिएक्शन करता है Br निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, क्या बना, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और इस अभिक्रिया को कई बार ऐसे भी लिख कर दिया जा सकता है कि क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल CH3CH2 CH2OH एथिल अल्कोहल जब अभिक्रिया करता है HBr के साथ में, उपस्थिति रहती है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की, प्रेजेंस रहती है H2SO4 की। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज सेपरेट हुआ तो इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, बाहर कौन हो जाएगा, H2O, और ये Br निगेटिव जाकर अटैक कर देगा, तो बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो इस रिएक्शन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर में क्वेश्चन दिया होता। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन की बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। क्वेश्चन क्या है, टोलुइन की अभिक्रिया Fe की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 गैस से कराई जाती है। बहुत अच्छा, ठीक है, पहले देखते हैं टोलुइन क्या होता है। टोलुइन होता है जब बेंजीन रिंग पर CH3 लग जाए, CH3 लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। ठीक है, कह रहे हैं टोलुइन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ में, ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ में अभिक्रिया करानी है, और दिया है कि Fe चूर्ण की उपस्थिति में, तो Fe चूर्ण की उपस्थिति, Fe डस्ट है, Fe डस्ट या Fe चूर्ण, तो या तो Fe चूर्ण की उपस्थिति लिख सकते हैं या फिर FeCl3 की उपस्थिति भी लिख सकते हैं, और अंधकार बोला है कि मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो हमें पता है अगर बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है, तो अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो एक बार तो ऑर्थो पर लगता है और एक बार लगता है पैरा पर। तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाता है, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो क्या बनाएगा, एक बार तो बनाएगा ऑर्थो, यहाँ से H और इसका Cl, बाहर कौन निकल गया, HCl, HCl बाहर हो गया, तो बना क्या, CH3, इससे जाकर लगा Cl और एक बार जाकर लग जाएगा पैरा पर CH3Cl, तो नाम हुआ इस, देखो इसका नाम है टोलुइन, इस टोलुइन के ऑर्थो पर लग गया है Cl, तो नाम हुआ ऑर्थोक्लोरो टोलुइन, और इसका नाम हुआ, देखो ये क्या है, ये है टोलुइन, और इस टोलुइन के पैरा पर Cl लग गया तो नाम हुआ पैराक्लोरो टोलुइन। ठीक है, अभी तो ये तब रिएक्शन हुई है जब अंधकार की उपस्थिति में, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट है। ठीक है, अब सपोज करो यही रिएक्शन हमें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखिए जरा, ये क्या है, टोलुइन है, टोलुइन CH3 जब अभिक्रिया करता है Cl2 के साथ, सपोज करो हमें क्या कहा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है और यहाँ पर Fe डस्ट भी दे दिया या FeCl3 भी दे दिया, FeCl3 भी दिया है, तो अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है तो ये अभिक्रिया क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया करेगा, तो एक H इसका एक Cl इसका बाहर हो जाता है HCl, तो फिर अटैकिंग जो जिस पर अटैक होगा वो साइट CH3 है, CH3 पर अटैक होगा, तो क्या होगा, एक H इसका एक Cl इसका, बाहर हुआ HCl बना क्या, इसी के साथ जहाँ से H निकला वहीं पर Cl जाकर लग जाएगा, बनेगा, ध्यान दीजिए, बनेगा क्या, बेंजीन पर पहले CH3 था, उसमें से एक H चला गया तो CH2 बचा और जाकर लग जाएगा Cl। देखो इसको बोलते हैं बेंजिल, इतने को बोलते हैं बेंजिल, और ये कौन है, क्लोराइड, तो नाम हुआ बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर तो केवल इतना था ऊपर की तरह, ये वाला
ये वाला था, ठीक है। ये हमने केस पढ़ लिया। अगर सपोज करो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी दी हुई है, अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति दी हुई है तो हम कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, इस वाली रिएक्शन को लिखेंगे। और अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं दी हुई तो तब इस वाली रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम। जो नाइट्रोजन होता है ना, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एजो। अब कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है तो डाइएजो, और ये कौन है, क्लोराइड। तो नाम हुआ बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। जब रिएक्शन करता है जल के साथ में, देखो जल के साथ में कैसे रिएक्शन करेगा। वाटर का सूत्र होता है H2O। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो क्या होगा, देखो जरा। सबसे पहले यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला Cl और ये H बाहर कौन हो जाएगा, HCl। इसका देखो जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर निगेटिव, इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ में जाकर जुड़ेगा तो बना लेगा HCl, बाहर हो जाएगा। और यहाँ से एक नाइट्रोजन गैस N2 गैस बाहर हो जाएगी। तब ये निगेटिव वाला, ये निगेटिव OH जाकर अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर तो बना लेगा C6H5, बनाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड OH। और हमें पता है जब बेंजीन रिंग पर OH जाकर लग जाए तो उसको बोलते हैं फिनोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2-ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो हमें 2-ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो 2-ब्रोमोपेंटेन क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन है पेंट, मतलब 2-ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। तो देखो कार्बन कितने, पेंट मतलब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन लिखो, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन हो गए। उसके बाद में दिया है कि सिंगल बॉन्ड है, एन दिया है ना तो सिंगल बॉन्ड, तो सारे में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, ये सारे में सिंगल बॉन्ड है। काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। अभी कह रहे हैं कि दूसरे कार्बन पर ब्रोमो लगा है, Br लगा है, तो यहाँ पर कौन लगा दिया, ब्रोमो, ठीक। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, CH3 CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 2-ब्रोमोपेंटेन का, 2-ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला, ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ में कराते हैं। ध्यान दीजिए, एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो भाई KOH के साथ वो भी कौन सा वाला, एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहलीय के साथ में कराते हैं, ठीक है। तो जब इसके साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो देखो क्या होगा। एक बात याद रखना, अगर कभी पोटेशियम को, देखो यहाँ से अगर चार्ज सेपरेट हुआ तो इस पर निगेटिव, इस पर कैसा, पॉजिटिव। या फिर ऐसे समझो, अगर कभी पोटेशियम को कोई हैलोजन दिखा तो तुरंत उसको लेकर भाग जाएगा, ठीक है। या अगर यहाँ पर Cl होता, Br है, I भी होता, तो ये पोटेशियम क्या करेगा, तुरंत इस हैलोजन को लेकर भाग जाएगा और बाहर हो जाएगा KCl। बहुत अच्छे। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एल्कोहलिक, मतलब दारू। और एक बात बताइए, दारू पीने के लिए क्या चाहिए, पानी। तो अभी हमें एक इसमें से वाटर मॉलिक्यूल और निकालना है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, देखो अल्फा कार्बन को देखते हैं। अल्फा कार्बन क्या है, अगर किसी कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है और उस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अगर किसी कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है, उस कार्बन से जो कार्बन जुड़े हैं उन्हें कहते हैं अल्फा कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन।
अब बात आती है कि अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, लेकिन इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, इसके पास में 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन अब किससे जाएगा? देखो वाटर बनाने के लिए हमारे पास में OH तो है, H की कमी है, तो H कहाँ से जाएगा? इस बात को समझाने के लिए सेट-जेफ का नियम आता है। सेट-जेफ का नियम, सेट-जेफ का नियम क्या कहता है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक से किसी सरल अणु का निराकरण होता है, तब हाइड्रोजन उस कार्बन से जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसको गर्म हीट के लिए बोला है ना, गर्म किया जाता है। तो किससे जाता है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन उससे जाता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसके पास 2 हैं, इसके पास 3 है, तो कम इसी के पास है। तो क्या हुआ यहाँ से? OH इसका, एक H इसका, तो बाहर कौन हो गया? H2O, H2O भी बाहर हो गया। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि इसका एक H चला गया, एक H बचा है CH, यहाँ से Br भी चला गया, तो इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये क्या बना है, इसका नाम लिखते हैं। नाम क्या है? 1 2 3 4 5। नाम क्या हुआ? 5 कार्बन के लिए पेंट और डबल बॉन्ड 2 पर है, तो 2 पर इन, नाम हो गया पेंट 2 इन। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक यू।